आज हम समझेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में ऐसा है कि हमें ये देखना होता है कि पॉलिनोमियल को कौन सी टर्म ऐसी है जो उसको सेटिस्फाई कर दे। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं कि जिसमें हम हमारे को एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने वो दे रखा है दैट p ऑफ x इक्वल्स 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने रिप्लेस करना है कि x की जगह पे हमने इस वेरिएबल की जगह पे हमने कोई वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है, सपोज करो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा है, लेट अस रिप्लेस x इक्वल्स 1। तो इसमें अगर x इक्वल्स 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, p ऑफ 1 इक्वल्स 5 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का माइनस 2। सो इट विल बी 5 माइनस 2 प्लस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिला, 2 into 5 plus 3 is 8. 8, that is 8 minus of 4, which is equal to 4. तो यहाँ पर हमारे को एक वैल्यू मिल गई, हमारे को यहाँ पे जीरो नहीं मिला। मीन्स ये इसमें so that इसका मतलब ये हुआ कि we can say that the value of p of x at x is equal to 1 is 4. So so यहाँ पर अगर हम p of x की जगह पे let us replace x equals 0, तो p of 0 अगर हम करते हैं तो क्या हमारे को रिजल्ट करता है, 0 to the power 3 minus 2 to the power 2x 0 to the power 2 plus 3 into 0 minus of 2। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, इट विल बी 0 माइनस 0 प्लस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिला, 2 मिला। तो हमारे को यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 भी हमारे को एक वैल्यू मिली, पर हमारे को आगे ये देखना है कि हमारे पास हम आगे हमने एक इन्होंने हमारे को और एग्जांपल दे रखा है, दैट इज कैन यू फाइंड p माइनस 1। तो हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 5 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब, सॉरी माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 2। सो इट विल बी 5 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस 2 इंटू प्लस ऑफ 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 2। सो अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, -5 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 2। तो हमारे को यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, it will be 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 10, 7 plus 3 is 10, 10 plus 2 is 12. So it will be minus of 12. तो हमारे को at p equals minus 1, p of minus 1 equals minus of 12 की वैल्यू मिल गई। अब जो मेजर पार्ट आता है कि जीरोस की बात करते हैं हम लोग, तो जीरोस में हमने क्या देखना है कि किस जगह पे हमारी ये जो है जो सॉल्यूशन है वो हमारा जीरो निकल आए। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जिसमें से वी हैव p of x equals p of x equals x minus of 1. So let us put x equals 1. तो हमारे को यहाँ पर क्या मिलेगा, p of 1 will be equal to 1 minus of 1. So that will come out to be 0. So we can say that 1 is the 0 of the polynomial px. So we can say that 1 is the 0 of the polynomial p of x. Similarly, let us take another example. Say q of x equals x minus of 2. So let us put x equals 2. So what will get us? Q of 2 equals 2 minus 2, which is equals to 0. So we can say that 2 is the 0 of q of x. So what we can say that 2 is the 0 of the polynomial q of x. So in general, अगर हम कहें इस चीज को देखें तो we can say that 0 of the polynomial p of x is a number c such that p of c is equal to 0. तो हमारे पास डेफिनेशन क्या यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे दैट अ 0
of a polynomial, 0 of a polynomial p of x is a number c such that p of c equals 0। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब ये तो थे पॉलिनोमियल्स जो लीनियर पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं जिसमें हमारे को कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है, जैसे से 5। अब कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो क्या होगा? अब वी नो दैट, हमने उसमें पहले भी किया था, वी नो दैट 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा ये। तो ये हमारे को क्या देगा? 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5 अगेन दे देगा हमारे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ नॉन जीरो, आप नोट डाउन कर लें, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। सो यहाँ पर आप इस चीज को चेक कर लें, इसको दैट। अब नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट इसका जो, अगर सेकंड पार्ट जो आता है दैट सेज every real number is a zero of the polynomial of a non of a zero polynomial। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, that every real number is a zero of the zero polynomial। क्या अब मैं इसको लिखवा दूं आपको, या आप लिख लेंगे इसको? चलो हम लिख ही देते हैं इसको। it says every real number is a zero of a zero polynomial। तो आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? अगर क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है एग्जांपल नंबर 3, जो हमारी एनसीईआरटी में और थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करेगा। इट सेज वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x plus 2 पॉलिनोमियल हमारे को दे रखा है, दैट मींस हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p of x is equal to x plus 2। अब इन्होंने हमारे को दो ये चेक करने को बोला है कि चेक वेदर -2 and 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। लेट अस चेक। तो लेट अस पुट फर्स्ट -2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो -2 प्लस ऑफ 2 which is equal to 0, and when we put x equals to 2, then what we'll get is 2 plus 2 equals 4। so हम इसमें ये कह सकते हैं that -2 is the zero of the polynomial x plus 2, but 2 is not the zero of the polynomial x plus 2। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं? हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल है वो होती है ax plus b। कंडीशन क्या लगाते हैं? a should not be equal to 0। अब जनरल फॉर्म में हम इसको p of x equals ax plus b। अब हमने क्या करना है कि p of x को इक्वल टू 0 कर देना। दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये ax plus b equal to 0 हो गया। Now we can say that ax equals minus of b, so x will be equal to minus b by a। so ये जो है this particular thing is the zero of the polynomial, linear polynomial। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, बड़ा बढ़िया से एग्जांपल पकड़ते हैं जो इन्होंने एग्जांपल नंबर 4 दिया है। इट सेज p of x equals 2x plus 1। अब ये जो है, पहली बात तो दो टर्म्स है, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। दूसरी बात है इसकी पावर 1 है, तो ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हम इसको पकड़ेंगे, तो यहाँ पर ये कहता है कि हम इसको इसी तरह से अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? लेट अस पुट p of x इक्वल्स 0, तो क्या होगा? 2 of x plus 1 equals 0। तो 2 of x equals minus of 1, so x will be equal to minus 1 by 2। तो हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकला दैट इज दिस वन। दैट मींस x is equal to minus 1 by 2 वो किसको तो सेटिस्फाई करेगा? इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। लेट अस सी, लेट अब इसको चेक कर लेते हैं।
कि वाकई ये इसका 0 है या नहीं है। सो लेट अस पुट अ चेक करने में देखो क्या करना है हमने, तो p of -1/2 पुट कर देना है इसको, that will be 2 multiplied by -1/2 plus 1, so it will be minus of 2 multiplied by 1/2 plus of 1, so ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -1 plus 1, that will come out to be 0. That means -1/2 is the 0 of this linear polynomial 2x plus 1. और इसका लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो एक ही होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो एक ही होता है। क्या चीज है इसके अंदर, दैट लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जांपल नंबर 5, इन्होंने जो दिया है एग्जांपल नंबर 5, इट सेज वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of the polynomial, 2 and are the zeros of the polynomial. अब कौन सा वाला पॉलिनोमियल, कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं x² - 2. उन्होंने क्या पूछा है, वेदर this and this are the zeros of polynomial this one. So let us put x equals to first. So p of 2 equals 2 का whole square minus 2 into 2. It will be 4 minus of 4, which comes out to be 0. And second वाले में क्या है कि let us put x equals 0. उसमें भी चेक कर लेते हैं, p of 0 will be equal to 0 का whole square minus 2 multiplied by 0. So it will be 0 minus of 0. So ये हमारा आंसर भी 0 आया है. That means that 2 and 0 are both the zeros of the polynomial. कौन सा वाला, x² minus of 2x. अब यहाँ पे 3-4 चीजें नोट डाउन करने वाली हैं जो एनसीईआरटी में भी हमारे को बहुत अच्छे से दी हुई है. वो 4 पॉइंटर्स आप जरूर नोट कर लें, मैं आपको इसको लिख भी देता हूँ और आप बुक में भी चेक कर लेना. So first point is a zero of the polynomial need not to be 0. A zero of the polynomial need not to be 0. Second point आता है, zero may be a zero of a polynomial. तो ये मैं कर रहा था, जीरो में भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है. ये देखो आप, that 2 and 0 are both the zeros of the polynomial x² minus 2. That means it is satisfying both the 0 and 2 satisfies this polynomial x² minus 2x. तो 0 में भी 0 of the polynomial, ये आप अच्छे से क्लियर कर देना. अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सेज थर्ड पॉइंट कहता है every linear polynomial has one and only one zero. And जो फोर्थ वाला पार्ट है वो says a polynomial can have more than one zero. इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ही रियल नंबर हो, वो 2-3 रियल नंबर्स भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कंप्लीट हमने कर लिया है.